कौसे आजम का, इशारे में भमर से पार नैया हो गई मेरी, जो लिखकर नामे नामी मैंने डाला गौसे आजम का। जमाले आला हजरत मुफ्ती आजम के कदमों से, जमाले आला हजरत मुफ्ती आजम के कदमों से बरेली शहर है सरसब्ज डाला गौसे आजम का, बरेली शहर है सरसब्ज डाला गौसे आजम का, जहां में हर तरफ है बोलबाला गौसे आजम का। एक मर्तबा और दरूद शरीफ बुलंद आवाज से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। कुरान अदीब फुरकान हमीद की आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। रब ताला कुरान में फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के वलियों को, बोलो मैं आपको थोड़ी तफसीर बता रहा हूं इसकी कि लफ्ज़े अला और इन्ना किस जगह आता है। कोई आदमी ने खबर लाके आपको दी, अगर उस खबर में कोई तरद्दुद कोई शक होता है, उस शक को दूर करने के लिए आप वहां पर कोई तहकीक की बात कहें, तहकीक से कसम से ये बात ऐसी है, तब आप उसका यकीन करता है। परवरदिगार आलम ने जब औलिया इकराम का जिक्र किया, इस मुकद्दस कुरान में मखसूस जमात का जिक्र किया, तो पहले फरमाया कि अल्लाह कि तुम पहले होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। ये होशियार खबरदार किस जगह किया जाता है? जहां कोई खतरा होता है। बोलो, बिजली का खंबा देखा, बिजली का तार लगा हुआ है, एक तस्वीर बना करके नीचे लिख दिया डेंजर, खतरा है, ये बिजली का तार चल रहा है, इसको पकड़ मत लेना, जान जा सकती है। कुरान में जब अल्लाह ने अपनी मखसूस बंदों का जिक्र किया, तो पहले फरमा के खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, खतरा है, इसको और कोई लोग मत समझ लेना, ये मेरे वली है, खतरा है। मन आदा ली बलियान फकत आज़नतहु लिल हार, रब ने फरमाया जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करता है, मैं उसको ऐलान कर रहा हूं कि वो मुझसे लड़ाई ले। उस खतरे से बचाने के लिए पहले कहा कि होशियार हो जाओ, तवज्जो है, फिर कहा कि इन्ना बेशक औलिया अल्लाह, अल्लाह के वलियों को ला खौफुन, दुनिया का कोई खौफ नहीं, बोलो बोलो, दुनिया का कोई खौफ नहीं, वला हम यहज़नून, और ना वो दुनिया का गम करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वली कहते किसको है? वली का पहचानना बड़ा मुश्किल है। बेटा खामोश हो जा। आज हमारी कौम जिसको चाहते उसको वली बना देती है। क्यों? शरीयत का इल्म है नहीं। आओ हदीसे पाक से पूछे, पहले कुरान से पूछो। ये कुरान जब तूने औलिया का जिक्र बताया, औलिया की शान को बता, तो ये तो बता कि वली होते कौन है, वली कौन होते हैं? तो कुरान ने फरमाया कि अल्लज़ीना, वो लोग आमनू, ईमान वाले होते हैं, वयत्तकून, और खुदा के खौफ से डरने वाले अल्लाह के वली होते हैं। सबको वली थोड़ी कहा जाता है, जो अल्लाह के खौफ से डरते हैं। अब नबी की हदीस सुनो, मेरे आका ने फरमाया, वइज़ा रअयता रजुलन, जब तू किसी आदमी को देखे, वहुवा यतीरो फिल हवाए, और वो आदमी हवा में उड़ रहा है, वो आदमी हवा में उड़ रहा है, वहुवा तराका मिन सुन्नती, और वो आदमी मेरी सुन्नत का छोड़ने वाला, मेरी सुन्नत को तर्क करने वाला। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर ऐसे आदमी को तू देखे
तोड़ रहा है और सुन्नत को तलाक कर रहा है। नबी फरमाते फज़रबू बिन्नालैन, ऐसे आदमी की जूते से मार लो, वो बली नहीं हो सकता। नबी का फरमान है, ये मेरे घर का फरमान नहीं है, मेरी कहना नहीं है, नबी का फरमान बता रहा हूं। आज हमारी कौम जिसको चाहते उसको बली बना देते, उसको कुरान का तरीका याद ना हो, नमाजें याद ना हो, 8 बजे सो के उठता हो। हम तो नबी के होते हैं और 8 बजे तक सोते हैं अपने लिहाज में, कोई हमें जगाए के। अब तो ये हाल चल रहा है, आओ बलि देखते हैं, मिलकर कह दो सुभान अल्लाह। बहुत जल्दी खत्म करो। आपने 12 सुना कि अल्लाह के खौफ से लोग कैसे डरते हैं। सरकार गौसे आजम के वालिद शेख अबू स्वाले, मिलकर कह दो जरा सुभान अल्लाह। कई दिन के भूखे दरिया का सफर कर रहे हैं, दरिया चल रहे हैं, एक सेब बहता हुआ आया, उसको उठा के खा लिए। खाने के बाद बड़ा अफसोस हुआ, बेचैनी हुई कि बगैर इजाजत के मैंने खा कैसे लिया। आज हमारे शादियों में ये आलम होता है कि अगर एक आदमी की दावत हो या न्याज में एक आदमी की दावत हो तो बगैर इजाजत के पूरा घर खा जाता है। इसको तुम मामूली गुनाह समझ रहे हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस आदमी की दावत ना हो और बगैर दावत के खा के चला है, नबी फरमाते हैं ऐसे लोगों पर खुदा की लानत है। इज्जत का मामला होता है, आप उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हो। नबी ने फरमाया कि बगैर दावत के खाना मत खाया। अगर ऐसा करोगे तुम पे खुदा की लानत है, तुम पे फटकार पड़ती है। मुसलमानों, जिसका जलसे में बैठे हो, आज एक सेब खा लिया बगैर इजाजत के, माफी तलब करने के लिए दरिया दरिया चल रही है। उस बाग के अंदर पहुंचे जिस बाग के अंदर अल्लाह के मुकद्दस वली हजरत शेख अब्दुल्ला सुमई बाग के अंदर बैठे थे। पहुंचे, अस्सलामु अलैकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शेख अबू स्वाले है। एक सेब बह के जा रहा था दरिया के अंदर, मैंने उसको बगैर इजाजत के खाया है, सरकार माफी तलब करने आया। उन्होंने सोचा बड़ा मुत्तकी परहेजगार मालूम पड़ता है ये। सुनो जी, अभी तुम्हें माफी ना मिलेगी। 1 साल तक मेरे बाग में बगैर किसी उजरत के तुमको पानी देना है। ऐसा क्यों सवाल कर दिया उन्होंने? सोच रहे हैं तो ये पका पकाया बन करके आया है। अगर कोई कमी रह जाएगी तो 1 साल में पूरा मैं कर दूंगा, 1 साल में इसको मैं बना दूंगा। 1 साल तक पानी देते रहे। अर्ज करते कि सरकार 1 साल पूरा हो गया, मुझे माफ कीजिए। नहीं, अभी माफी की और शर्त है। हुजूर क्या है वो? मेरी बेटी के साथ में निकाह करना पड़ेगा। कहा कि हजरत ठीक है, मंजूर है, लेकिन सुनो, लड़की मेरी लूली है, चल नहीं पाती है। लड़की मेरी बहरी है, सुन नहीं पाती है। लड़की मेरी अंधी है, देख नहीं पाती है। दिल में ख्याल कर रहे हैं जिंदगी भर शरीके हयात बन के उसको रहना है। जो लड़की बहरी हो, जो लड़की लूली हो, जो लड़की चल नहीं पाती हो, देख ना पाती हो, उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारूंगा। लेकिन फिर ख्याल आता है कि दुनिया से एक दिन जाना है, मान या मत मान, आखिर मौत है। खुदा के दरबार में अगर खड़ा किया गया तो जवाब क्या दूंगा? इसलिए दुनिया तो खत्म होना ही होना है। लाओ माफी तलब कर ली जाए, उसी लड़की से निकाह कर लिया जाए। शादी हो गई। गौसे आजम की बालदा दुल्हन बन के घर पहुंची। हजरत शेख अबू स्वाले कमरे में गए। जब उनको आवाज दी तो चल के आ रही है, सुन भी रही है, देख भी रही है। फौरन पलट जाते हैं। बाग के अंदर पहुंचे कि हजरात, क्या लड़की तो नहीं बदल गई?
आपने कहा कि लड़की लूली है, चल नहीं पाती है, बहरी है, सुन नहीं पाती है, अंधी है, देख नहीं पाती है, वो चल भी रही है, देख भी रही है। हजरत शेख अबू सालेह ने फरमाया नहीं, लड़की ना बदली है, वही तेरी शरीके हयात है। हुजूर फिर आपने ऐसा क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया कि बगैर किसी काम के बगैर किसी जरूरियात से आज तक मेरी लड़की ने घर से बाहर कदम ना निकाला, इसलिए लूली है। गैर महरम के चेहरे पर आज तक मेरी बेटी की नजर ना पड़ी है, मैंने इसलिए उसको नाबीना कहा। खिलाफे शरा कोई बात ना सुनी है, इसलिए मैंने उसको बहरा कहा, वही शरीके हयात है। ये मुसलमानों कुर्बान हो जाओ जिसका बाप शेख अबू सालेह इतना परहेजगार हो, जिसकी वालिदा इतनी परहेजगार हो। जब इन दोनों का मिलाप होता है उसी संगम का नाम गौसे आजम है, उसी मिलन का नाम गौसे आजम है। गौसे आजम जमाने का महबूब है, गौसे आजम जमाने का सुल्तान है, गौसे आजम की हर्जा मची धूम है, गौसे आजम का घर घर में पहचान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसुल वरा। नींद में बात खराब हो जाती, मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने कह दिया कि प्याज खाना हराम है। अब वो ऊँगा नींदी में थे तो उनके कान में आवाज आई कि प्याज खाना हराम। अब वो घर पे गए तो सब प्याज निकाल के बाहर फेंक दिए। तो घरवाली ने कहा ये क्या कर रहे? बोले नहीं, मौलवी साहब कह रहे थे कि प्याज खाना हराम है। वो गई, बोले गुड्डू के अब्बू तो गए थे पड़ोस में। गुड्डू के अब्बू क्या नमाज जुमा में गए? हाँ गए तो थे। कि मौलवी साहब ने तकरीर ये कह दी थी कि प्याज खाना हराम है? कि नहीं। तो ये क्या था कि प्याज खाना हराम है? बोले हमारा सब प्याज बाहर निकाल के फेंक दी। समझ गए? तो सोने से कहो को समझ में कुछ और आता है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ को करचे कोई ना समझा, मेरी समझ में ना समझ है। बेदार हो, गौसे आज़म के नाम पर कुर्बान हो जाओ। आपको पता है गौसे आज़म क्या फरमाते हैं? मेरे गौस फरमाते हैं कि अल्लाह की तरफ से मुझको एक सहीफा दिया गया है जिसमें कयामत तक मेरे मुरीदों के नाम लिखे हैं। कयामत तक जितने भी मुरीद होने वाले हैं उन सबके नाम उस सहीफे में लिखे हैं। और आपने फरमाया कि मेरे मुरीदों की दो किस्में हैं, एक गुनहगार, एक स्वाले परहेजगार। आपने फरमाया जो परहेजगार है मैं उनकी आस्तीन में रहता हूँ, और जो गुनाहगार है वो मेरी आस्तीन में रहते हैं, वो हमेशा मेरे सामने रहते हैं। अगर मेरे मुरीद को कोई सताता है तो उसको चैन नहीं लेने देता हूँ। इसी को आला हजरत ने फरमाया अलामा अलामा, कहर है वो तीखा तेरा, अरे मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। ये है गौसे आज़म। 471 हिजरी को गौसे आज़म आए। मिलकर कह दो यार सुभान अल्लाह, और कहो सुभान अल्लाह। ये मेरा अकीदा बोल रहा है कि बगदाद की सरजमीन से वो मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि आज मेरे गुलाम मेरा तज़किरा कर रहे हैं। ये सुन्नियों कुर्बान हो जाओ, दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में हम कादरी जाएंगे उनकी बारात में। सुभान अल्लाह। जब गौसे आज़म आ रहे हैं दुनिया के अंदर तो आपकी वालिदा फरमाती है कि 40 दिन से मेरे पेट में अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। अच्छा ये ज़र्ब भी सब लोग भूल गए। पहले जब मुरीद कराते थे सिलसिला कादरिया में, समझ गए, महाराणा शरीफ बिलग्राम शरीफ, तो पहले एक होता है ज़र्बे खफी, एक होता है ज़र्बे जली। तो पहले ये अल्लाहू की तरफ लगवाते थे, समझ गए, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। तो बाहर की सांस
अंदर की सांस बाहर जाती थी, बाहर से अंदर जाती थी। जब अल्लाह के नाम की ज़रब लगती थी तो उस वक्त में मोमिनों का सीना बिल्कुल पाक हो जाता था। कस्बे जीलान में 471 हिजरी को गौसे आदम पैदा हुए। मिलकर कह दो यार, जब पैदा होते हैं, देखो कुरान में आया कि यमहुल्लाह व यसबत, अल्लाह कुछ चीजों को मिटाता है और कुछ चीजों को साबित करता है। आज पैदा हो रहे हैं, औरत का हमल 7 महीने 9 महीने रहता है। आवाज आती है, रब ने फरमाया के फरिश्तों, जिन औरतों के शिकम में लड़कियां हैं, उन लड़कियों का हमल लड़के से बदल दो। आज मेरे महबूब का महबूब सैयदुल औलिया दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। उनके कदमों की बरकत से जो बच्चा पैदा हो, कोई बच्चा लड़की पैदा ना हो। आज जितने लड़के बच्चे पैदा हो, सब लड़के पैदा हो। मेरे प्यारे दोस्तों, कस्बे जीलान के अंदर 1100 बच्चे पैदा होते हैं। कसम खुदा की, गौसे आजम की बरकत से सब बच्चे लड़के पैदा होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसुल वरा। कह दो सुभान अल्लाह। दुनिया में तशरीफ ले आए, पढ़ने के काबिल हुए तो करीब में मदरसा था। कस्बे जीलान के अंदर आपकी वालिदान को मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा। वैसे गौसे आजम 18 पारों के हाफिज़े कुरान थे। पैदा होते ही अल्लाह के वली आला हजरत ने फरमाया है, वहां क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। जहां ऊंचे ऊंचों के सर नहीं है, वहां गौसे आदम के कदम है। पढ़ने के काबिल हुए, गौसे आदम से पूछा कि हुजूर ये बताइए कि आपको पता कैसे चला कि मैं अल्लाह का वली हूँ? मिलकर कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपको मालूम कैसे हो गया मैं अल्लाह का वली हूँ? तो आपने फरमाया कि जब मैं पढ़ने जाता था तो मेरे दाएं फरिश्ते बाएं फरिश्ते चलते थे, और जब मदरसा में पहुंचता तो हुक्म होता, फरिश्ते आवाज देते को उठ जाओ, अल्लाह के वली के लिए जगह दे दो। जब मैंने अपने कानों से सुन लिया तब मुझे पता हो गया कि फरिश्ते मुझको मदरसे तक पहुंचाने जाते हैं। आज हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बाप पहुंचाने जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी ऑटो में बैठ के जा रहा है, कभी और लोग छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन एक गौसे आजम तुम्हारी अजमत पर कुर्बान, एक गौसे आजम तुम्हारी शोहरत पर कुर्बान। जब गौस मदरसे जाते हैं, वालिदा नहीं जाती है, अब्बा नहीं जाते हैं, जब गौस मदरसे जाते हैं तो फरिश्ते पहुंचाने जा रहे हैं। फरिश्ते पहुंचाने जा रहे हैं। पढ़ के आए, बचपन का जमाना है, आपकी उम्र शरीफ 6 साल की है। गौसे आदम वालिदा की बारगाह में अर्ज करते हैं, अम्मी जान मैंने तुम पर 2 मरतबा बड़ा एहसान किया। बेटा अभी तुम छोटे हो, 6 साल की उम्र शरीफ है, तुमने मुझ पर क्या एहसान कर दिया? गौस फरमाते हैं, अम्मी जान वो दिन तुमको याद होगा, एक फकीर दरवाजे पर भीख मांगने आया, उस दिन तुम सोने के कंगन पहने हुई थी। बोलो, मर्दों के लिए सोना पहनना हराम। मर्दों को सोना पहनना हराम। जो लोग जंजीर पहनते हैं या सोने की अंगूठी पहनते हैं, पहले हराम करते हैं। अगर सोना पहन के नमाज पढ़ते हैं तो नमाज भी नहीं होती है। शरीयत है, मुस्तफा का फरमान। अगर खुदा ने दिया है तो माँ बहनों को, अपनी बीवियों को पहनाओ, तुम खुद मत पहनो।
चांदी की पहन ले, गिलती की पहने हाथ की, और बहुत से लोग तो ऐसी अंगूठी पहने, बाज फकीर लोग दरवाजे पर आ जाते हैं तो 10 उंगलियों में बजे, एक हाथ में तो 2 पहन ले, समझ गए। और अली 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 अली, अरे कैसे अली अली की शरीयत गा रहा है? जिस अली ने, नबी ने फरमाया हजरत अली से, अली हर बाल के अंदर निजात है, हर बाल के अंदर जुल्मीपन है, निजात है। हदीस पाक मैंने फरमाया पढ़ा है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले कुल्ले शारतुन निजासतुन, हर बाल नापाक होता है, हर बाल के नीचे निजासत है। जब हजरत अली ने यह कौल सुना तो उसी दिन से बाल रखाना ही बंद कर दिए। पूछा तो कहा, नबी ने फरमाया कि हर बाल के अंदर निजासत है, क्या पता कौन सा बाल गुस्ल करने में रह जाए। तो जो इतना बड़ा मानने वाला हो, नबी की शरीयत के इतने बड़े पाबंद हो मौला अली, और उनके चाहने वाले सब अंगूठी में पहने फिर रहे और नाम लगा रहे अली अली के, तो बहुत बड़ा यही पढ़ाई का फायदा होता है। अरे भाई ये कौन सी शरीयत है? अली ने सर घुटा दिया, बाल ना रखे, तू कैसा अली का मानने वाला है कि सब में अंगूठी पहने फिर रहा है? और आलिमों से मसला पूछा करो, गहरे आलिम से मसला ना पूछना चाहिए। एक लड़की बेचारी नंसाल में मेहमानी करने आई, उसके शौहर का नाम रहमतुल्लाह था। तो औरतों का ये तरीका है, वो सोचा कि अगर मैं शौहर का नाम ले लिया तो निकाह टूट जाएगा, और वैसे चाह बहुत बकती ना कि लूली है, सोरिया नास्तिका, ऐसा वैसा बहुत बुरी कहते हैं। नबी ने फरमाया, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को जलते देखा है। तो हजरत आयशा पूछी, या रसूलल्लाह लिमन, क्यों? कहा कि उनके अंदर नाशुक्री ज्यादा होती है। बेचारी लड़की आई, उसने नमाज ना पढ़ी, 8 दिन ही गए। तो उसकी नानी ने कहा कि बेटा तुम्हें 8 दिन ही गए, तुम्हें नमाज ना पढ़ी? कि नानी बड़ी परेशान हूं मैं कि जब नमाज पढ़ के सलाम फिरो तो उनका नाम, तो मैं डर रही हूं कि अगर मैंने नाम ले लिया कोई निकाह ना टूट जाए। तो नानी ने कहा कि अरे बेटा, मैं तुझे ऐसा मसला बता दूंगी कि तेरा निकाह भी रह जाया और तेरी नमाज भी ही जाए। अरे नानी अगर ऐसा बता दो तो क्या पूछो कि कैसे? कि पूरी नमाज सही पढ़ी, सलाम का नंबर आया तो ये कह दिया, अस्सलामु अलैकुम गुड्डू के अब्बू, अस्सलामु अलैकुम गुड्डू के अब्बू, तो तुम्हारी नमाज हो जाए, तुम्हारा निकाह भी बच जाएगा। अरे मसला पूछना है तो मुत्तकी परहेजगार कोई पढ़े लिखे आलिम से पूछो। बेशक बेशक। तो मसला सुनो गौर से, अगर किसी आदमी ने चांदी की 2 अंगूठी पहनी तो नमाज नहीं, एक अंगूठी 4.5 मासे की उससे कम पहनना चाहिए, एक नंगी जो ना, ऐसा ख्याल मत करो। अरे नबी के दीन पर चलो। जे नहीं जे बहुत से लोग सऊदी पहुंच गए, कहीं पहुंच गए तो कोई यहाँ कड़ा पहन के आ रहा है। मैंने एक मुसलमान को देखा अजमेर शरीफ का, ये कड़ा पहन के आया। मैंने ये क्या है? बोले ये कड़ा है अजमेर शरीफ का है। मैंने कि गधे, अजमेर तो शराबी बिक रही है, तो अगर शराब लेके अजमेर तो शराबी बिक रही है, तो जरूरी थोड़ी है कि अजमेर से लेके आए तो पहनेगा। जो चीज हराम है हराम है, चाहे वो अजमेर की हो चाहे बरेली की हो, जो शरीयत के खिलाफ है वो खिलाफ है। मेरे प्यार दोस्तों, एक नहीं की, और बहुत से लोग जो धात की पहन ले, पीतल की, तांबे की। एक साहबी थे वो पहन के आए, उन्होंने सोना निकाल दिया, फिर वो धात की पहन के आए पीतल की, तो हुजूर ने मुसाफिर लिए हाथ पीछे कर लिया। तुम्हारे हाथों से जहन्नम की बू आ रही है, तुमने जहन्नम का औजार पहना है, तुमने जहन्नम की चीज पहनी है। ख्याल करो मुसलमानों, वो रसूलुल्लाह सहाबी से हाथ पीछे कर लेते हैं। कल मैदान महशर में अगर खुदा के रसूल ने हमसे मुंह फेर लिया तो हमारा हाल क्या होगा? इसलिए दीन पर आओ। तो गौसे आलम फरमाते कि अम्मी जान, तुम्हारे हाथ में सोने के कंगन और तुमने अंदर से घर में से हाथ बढ़ा के, उसने सोने के कंगन देख लिए। जब उसने कंगन देखे फौरन झोली फेंक करके घर के अंदर पहुंच गया।
अम्मी जान तुम पर गालिब आने वाला फकीर था, तुम्हारे वो कंगन छीनने वाला था। ए अम्मी जान ये बताओ उस दिन तुम्हारी जान कैसे बची, तुमने अपने कंगनों को कैसे बचाया? गौसे आजम की बालता ने फरमा के हाँ बेटा, वो फकीर मुझ पर गालिब आने वाला था, वो फकीर मुझसे छीनने वाला था, लेकिन अचानक मैंने क्या देखा, एक कोने से शेर नमूदार होता है, उस शेर ने आकर के उस चोर को फाड़ दिया है। गौसे आजम ने फरमाया अम्मी जान जिसको तुम शेर बता रही हो वो शेर कोई और नहीं था, ये तेरा बेटा अब्दुल कादिर जीलानी था, ये तेरा बेटा था। इसी को फरमाया है आला हजरत ने, वहां क्या मर्तबा ऐ गौसे पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। साथ साथ गौसे आजम की सीरत को भी अपनाना चाहिए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आज इस असले हाजिर की बात बता रहा हूँ। मेरे गौस हज करने चले, कह दो यार पहले गौस का मकाम समझो। कसीदा गौसिया में मेरे गौस ने फरमाया कुल्लो कुतुबुन यतूफो सबअन, हर कुतुब काबे का तवाफ करता है। कुल्लो कुतुबुन यतूफो सबअन बिल बैत, हर कुतुब काबे का तवाफ करता है। निजामुद्दीन औलिया ने काबे का तवाफ किया, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने काबे का तवाफ किया, साबरे पाक ने काबे का तवाफ किया, शाह मदार ने काबे का तवाफ किया, शाह बरकतुल्लाह ने काबे का तवाफ किया, मखदूम अशरफ सिमनानी ने मेरे पास दोस्तों काबे का तवाफ किया, नूरी मियां ने काबे का तवाफ किया। हर कुतुब काबे का तवाफ करता है। कुल्लो कुतुबुन यतूफो सबअन, हर कुतुब काबे के साथ चक्कर काटता है, लेकिन मेरे गौस फरमाते हैं अना बैतुल्लाह ताइफुन बिखयामी, अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है कि काबा मेरे दर का तवाफ करता है, काबा मेरे दर के चक्कर लगाता है। इसी को फरमाते हैं आला हजरत या गौसे आजम सारे अकताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अकताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। वाह वाह, ये गौसे आजम है। नज़र जो पेश की है हमारे भाई वफाउर रहमान साहब ने, ये गौसे आजम की नजर पेश की है। देखो जितना लगाओ तुमको गौसे आजम सारे वलियों से होगा, और गौस का लगाओ तो मैं क्या बताऊं। वाह वाह वाह, मेरे गौस फरमाते वक्त ज्यादा थोड़ी तकरीर करना है, कज़ा और कदर के मसले सब लोगों को बयान नहीं करना चाहिए सबके सामने, लेकिन थोड़ी सी झलक बता दें। कज़ा को तकदीर को अल्लाह ने 4 जगह लिखी है। मैंने खुद पढ़ाया अल-मुज़फ़्फ़र शरीफ के अंदर, मैं पढ़ाता हूँ आपकी दुआओं से, इलाके का रहने वाला हूँ, शुगर का। ये गौसे आज़म है, वहां क्या मर्तबा है गौसे पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ऐसे पाक के बुजुर्ग सुभान सुभान हजरत अहमद जिंदा पीर बहुत बड़े बुजुर्ग, शेर पे सवार होके जाते थे। अपने लोगों को पसीना आ जाए, अगर शेर सामने आ गया तो पसीना आ जाएगा, बल्कि खाली दूर से फुसकार मारेगा तो बस गए। लेकिन बुजुर्गों की शान सुभान अल्लाह, शेर पे बैठते, जहां शेर को इशारा किया शेर वही लेके पहुंच गया। सबर के भाई, सबर के, शेर पहुंच जाता था। एक दिन शेर पे सवार होकर हजरत अहमद जिंदा पीर गौसे आजम की बारगाह में पहुंच गए। मिलकर कह दो यार गौस का तज़किरा है, करते हैं जिन्ना बशर, हर वक्त चर्चा गौस का, बज रहा है 400 आलम में डंका गौस का। अरे हट भी जा जन्नत के दर से, नाम है रिजवाना पूछ, नाम लेवा गौस का हूँ, नाम लेवा गौस का। जब जिंदा पीर की पहुंचे गौसे आजम की बारगाह में, खादिम खड़ा है दरवाजे पर। हजरत जिंदा पीर ने फरमाया जाओ
गौसे आदम से कह देना जिंदा पी लाए हैं शेर की सवारी पर होकर। गए अंदर, हुजूर जिंदा पी लाए हैं शेर की सवारी पर सवार होकर के आए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी शेर की खुराक का कोई इंतजाम करे। मेरे गौस मुस्कुराते हैं, मेरे गौस मुस्कुराते हैं। कहा कि जाओ दरवाजे पर गाय बंधी है, उस गाय को ले जाकर के उनके शेर के पास खड़ा कर दो। जब गाय को खोला, पीछे पीछे एक दुबला कुत्ता जो गौसे आदम की बारगाह में बची बचाई हड्डी चूस लिया करता था। जिसको गौस चूसे वो कुत्ते को मिल जाए। फिर गौसे आजम का कुत्ता, आला हजरत ने फरमाया कि या गौसे आजम, उस निशानी के जो संग हैं नहीं मारे जाते। कुत्ते दो तरह के होते हैं, एक कुत्ता होता है फालतू, एक कुत्ता होता है पालतू। क्या? एक कुत्ता फालतू, एक कुत्ता पालतू। पालतू कुत्ते के गले में फीता पड़ा हुआ होता है, पट्टा पड़ा हुआ होता है। अगर किसी के दरवाजे पर गया, ना 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 मानना मत, फला साहब का कुत्ता है, जाने बवाल बन जाएगा, बेटा ऐसी लगता है, ये तो देखा ही होगा। और अगर फालतू आ जाए, लाठी लीजिए, उठा के लाठी लेके आ। जैसी लाठी लेके आया, एक बारी दूसरे दरवाजे पर गया, बाबी पिटा। ऐसा ही मैदान मैशर में हम जब उठेंगे तो कोई कादरी फीता पड़ा हुआ होगा, किसी के गले में कादरी पट्टा है, किसी के गले में चिश्ती पट्टा है, किसी के गले में सोनपट्टी पट्टा है, किसी के गले में नक्शबंदी पट्टा है। कोई चिश्ती नजर आ रहा है, कोई बरकाती नजर आ रहा है, कोई रज़वी नजर आ रहा है, कोई सकले नजर आ रहा है। सबके गले में कोई ना कोई पट्टा होगा। रब की तरफ से आवाज आएगी, छोड़ना मत, छेड़ना मत। गौसे आजम का कुत्ता है। बोलो। और वहां भी कुछ है नहीं, समझ गए? कुछ है नहीं, पट्टा पड़ा हुआ। हाँ, ये तो फालतू है। जिधर जाएंगे फरिश्तों को हुक्म है, पीटो। जो गुस्ताखे नबी है कब्र से ठोके जाएंगे, उनकी ठुकाई कब्र से शुरू हो जाएगी। पकड़ा, ठोको। और जो मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम, गौसे आजम के जाने वाले, गरीब नवाज पर अपने जान माल कुर्बान करने वाले, ये तो हिंदुस्तान के अंदर मेरे गरीब नवाज का फैजान है कि आज भी हम हिंदुस्तान में जी रहे हैं। कसम खुदा की, गरीब नवाज के फैजान से जी रहे हैं। वो कुत्ता आला फरमाते, उस निशानी के संग जो है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे डोर का पट्टा तेरा। या गौसे आजम, मेरे गले में भी पट्टा पड़ा हुआ है, जज़ाकल्लाह, मेरे गले में भी पट्टा है, सरकार आपका पट्टा है। मैं कादरी हूँ। मेरे प्यार दोस्तों, गुलाम ने उस गाय को खोल के लेके चला और पीछे पीछे कुत्ता चला। गौसे आजम का कुत्ता है। मेरे प्यार दोस्तों, जैसी गाय कुत्ते करीब पहुंची शेर के, और शेर ने घूर के देखा, मेरी खुराक आ गई। गौसे आजम आ गए, जिंदा पील दरवाजे पर खड़े हुए, और जैसी शेर ने गाय की तरफ को झपटा, जैसे ही गाय के झपट्टा मारा, वो गौसे आजम के दरबार का पतला कुत्ता लपक करके अपने पैर का पंजा जब शेर के मारता है, शेर फट जाता है, शेर मर जाता है। गौसे आजम मुस्कुरा रहे हैं, जिंदा पील देख रहे हैं। आला हजरत की जब नजर पड़ती है इस करामत पर, तो अर्ज करते हैं कि या गौसे आजम, अरे क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, अरे क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वहां क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा। सुभान अल्लाह। और जब गौसे आजम ने
अपने मदरसे में बगदाद की सरजमीन पर एक तारीख में आया कि दमिश्क में, और गौसे आजम का मकाम कुदरती अल्लाह की तरफ से। पहली बात तो यह है कि जब रोजे अज़ल यानी जिस दिन ये दिन बना, तमाम लोगों की रूहों को अल्लाह ने पैदा किया। बोलो, पहली सफ में अंबिया किराम की रूह है, सुभान अल्लाह। दूसरी सफ में औलिया किराम की रूह है, तीसरी सफ में हम सब की रूह है। रसूलुल्लाह की रूह बिल्कुल गौसे आजम के आगे है। मिलकर कह दो, गौसे आजम की रूह मुबारक औलिया किराम की सबसे हटकर अंबिया किराम की सबके करीब पहुंची। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने नूरानी पैरों की बरकत से उस रूह को पीछे कर दिया, फिर आगे बढ़ी, फिर पीछे कर दिया, फिर आगे बढ़ती है, फिर पीछे हो जाते हैं। हाथ में गैबी से आवाज आती है, रब ने फरमाया कि रूहे अब्दुल कादिर आज औलिया की सब में ठहर जाओ, कल कयामत के दिन उधर खड़े हो जाना, जहां तुम्हारे नाना जान खड़े होंगे उनके साथ में खड़े हो जाना। इसी को मुफ्ती आजम फरमाते हैं, अरे कहाँ है किधर गौसे आजम, जिधर मुस्तफा है उधर गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा। जब मेरे गौस ने फरमाया कदमी हाजे ही अला रक़े बतन कुल्ले वलिय्लाह, ये मेरा कदम तमाम औलिया किराम की गर्दन पर है, सुभान अल्लाह। उस वक्त मजमा में 50 बड़े बड़े कुतुब बैठे हुए। आला हजरत ने नमी जिल्द के अंदर लिखा है, जब गौसे आजम ने फरमाया कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है, तो जो गौसे आजम के पहले के वली दुनिया से तशरीफ ले गए, इस आवाज उनकी कब्रों तक पहुंचाया गया। और जो मादरे शिकम में थे, उनके माँ के शिकम में यह आवाज को पहुंचाया गया कि ये मेरा कदम तमाम औलिया किराम की गर्दन पर है। सरकारे गरीब नवाज खुरासान की पहाड़ी पर खुदा की इबादत में है। जब गरीब नवाज के कानों में आवाज आती है कि गौस ने फरमाया कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है, वहीं से अर्ज करते हैं कि या गौसे आजम, ला नहीं, ऐसा नहीं कि आपका कदम मेरे कांधे पर है, बल्कि आंख की पुतलियों पर आपका कदम है। मुफ्ती आजम पुकार उठते हैं कि या गौसे आजम, ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। सबने आपके कदम मुबारक को लिया। हजरत शेख सनान थे, उन्होंने इतराज कर दिया। तो जैसी इन्होंने इतराज किया तो उनकी बिलायत खत्म, गई उनकी बिलायत। मेरे गौस ने फरमाया, निकल जा मेरे इराक से, इराक पर कदम मत रखना, कदम मत रखना। चले गए। हजरत शेख सनान दूसरे जगह पहुंच गए। 4 साल गुजरने के बाद हजरत शेख सनान की वालिदा आई गौसे आजम के पास। बेटा उठ के खड़े हो गए। दूसरी की अम्मी की भी ऐसी इज्जत करना करो जैसे कि अपनी अम्मी की इज्जत करते हो। आज लोग माँ बाप की इज्जत नहीं करते। देखो, हज जाना चाहिए, अजमेर जाना चाहिए, लेकिन जन्नत तो घर में ही है। नबी ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। आज का माहौल ऐसा आ गया कि माँ बाप को लोग समझ नहीं रहे, बेचारे बूढ़े हो गए। बाप सोच रहा कि मेरा बेटा आता, कम से कम 4 बातें मुझसे कर लेता, मेरे दिल को सुकून पहुंच जाता। आया घर में बीबी के पास लेटा, सुबह को चलता बना। ये मुसलमानों, ये तुम्हारी जन्नत है। उस नबी का फरमान आलीशान है जिस नबी ने सहाबिया रसूल से कह दिया तुम जिहाद में मत जाओ, तुम्हारा सबसे बड़ा जिहाद ये है कि माँ की खिदमत करो। तो हजरत शेख सनान की माँ को अम्मी जान, बेटा बहुत दिन हो गए
मैंने अपने बेटों को ना देखा है। अम्मी जान, मैंने कसम खा रखी है कि वो इराक की सरजमीन पर नहीं आई। कहा कि बेटा बगैर देखे मुझको चैन नहीं पड़ेगा। तो कहा अम्मी, जो तुम्हारे घर में कुआं है जिससे तुम पानी भरती हो, जब सुबह को कुएं में जाओ तो अपने बेटे को देख लेना कुएं में। कहा बेटा ऐसा क्यों? कहा कि मैंने कह दिया है, अब्दुल कादिर ने कह दिया है जमीन पे कदम ना रखेगा, और जब मुझे उसको बुलाना होगा तो जमीन के अंदर से ले आऊंगा। जमीन के अंदर से खींच लाते हैं, मेरे गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या गौस मुझे माफ कर दो, मैं समझ ना सका। जब मेरे गौस ने उनको प्यार दोस्तों बताया तो पहले से भी ज्यादा विलायत का मकाम अता फरमाया। ये गौस है जिसको प्यार दोस्तों जो चाहे अता कर दे। पैर फिसले तो जमा देते हैं गौसे आजम, बिगड़ी तकदीर बना देते हैं गौसे आजम। हमें और आपको बुजुर्गों को दीनदार लोगों से मोहब्बत रखो, नमाजों की पाबंदी करो, उलमा से मोहब्बत रखो, नमाजें जरूर पढ़ो, तभी हमें बुजुर्गों का फायदा ना होगा। अस्सलामु अलैकुम। सब लोग कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह फिर कभी बात होगी, तभी दिल की बात होगी।